हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ा ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार और रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक जो कि बहुत पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है साथियों, ये आपकी फंक्शनल ग्रामर से है। आपकी जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उसको हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था वो एक्चुअली फंक्शनल ग्रामर से ही था, जो है प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके साथ साथ हम प्रेपरेशन की भी वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि हम लगभग 28 से 30 वीडियो इसके अंदर दे चुके हैं। तो दोस्तों वो चलता ही रहेगा, क्योंकि प्रेपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी फिनिश नहीं होता। तो इसलिए आज हमने प्रेपरेशन को थोड़ा सा विराम देते हुए स्टार्ट किया है आपका तड़कता भड़कता टॉपिक नाउन। दोस्तों, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है सोचकर देखिए। आप लोगों ने नाउन को अभी तक पढ़ा है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ जी, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या ऐसा है साथियों? मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस में आप नाउन को पहचानिए। वीडियो को पॉज कीजिए और नाउन को पहचानिए। देखना आपके सामने आज बहुत नई नई चीजें खुलकर आने वाली हैं। आप कहेंगे कि अरे भाई, ये भी नाउन होता है। आओ देखते हैं नाउन क्या होता है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पॉज कर नाउन को पहचान लिया होगा। तो अब देखते हैं हम। नाउन होता है दोस्तों एक नेमिंग वर्ड, जैसा कि आप जानते हो भाई, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। छोटी सी डेफिनेशन हमने लिखी है। और जब हम इससे नाउन की बात करते हैं, इस नाउन की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसकी 4 कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी विजिबल, जिसके अंदर आपका कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग आते हैं। तो आपकी जो अभी तक की डेफिनेशन है वो तो आपके इसी एक ही पार्ट में कवर हो गई, विजिबल में ही, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा ही हमने पढ़ा है। दूसरी जो कैटेगरी इसकी साथियों रहती है वो होती है फेल्ट ओनली, कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो वो आते हैं आपके फेल्ट ओनली में। अब इस विजिबल और फेल्ट ओनली को अगर आप कंपेयर करें तो आपका जैसे पर्सन हम उसको देख सकते हैं, उसको हम कई बार छू भी लेते हैं, और प्लेस को देख सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, राइट। फेल्ट ओनली के अंदर दोस्तों मैं एक वर्ड बनाकर लेता हूं, फैक्ट्स। अब इस फैक्ट्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो जो एफ है, एफ स्टैंड्स फॉर फीलिंग, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। यानी फैक्ट्स ओनली के अंदर आपकी 4 चीजें होती हैं, तो ये भी नाउन ही होते हैं। आज इस नाउन को हम बड़े अच्छी तरीके से समझेंगे इस नाउन के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। तीसरा अगर साथियों हम बात करते हैं तो थे नाउन इक्विवेलेंट, कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो नाउन के इक्वल होते हैं, यानी वो फंक्शन नाउन का ही करते हैं। दिखने में कोई भी शब्द चाहे कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि उस सेंटेंस के अंदर उस शब्द का फंक्शन कैसे हुआ है। अब ये जो फंक्शनल है ना, ये फंक्शनल इस फंक्शन वर्ड से बना है। फंक्शन मतलब किसी भी चीज का यूज। मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इससे लिखता हूं तो करियर बनता है, जॉब मिलती है, ठीक है, और पता नहीं भाई क्या क्या मिलता है। और मैं चाहूं तो इसी को एक पोटेंशियल वेपन की तरह यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैंने किसी की आंख में, नाक में, ठीक है, इसको अगर मारा तो होगा क्या भाई? यस होगा कुछ नहीं, ये एक पेन का काम नहीं करेगा, उस वक्त ये करेगा एक पोटेंशियल वेपन का काम। दोस्तों, आप स्लीपर सभी पहनते हैं, चप्पल सभी पहनते हैं, ठीक है,
तो अगर पहना हुआ है तो वो चप्पल का काम कर रहा है, ठीक है। और कई बार हो सकता है जाते जाते चप्पल से धुलाई भी हो सकती है, तो वो वेपन का काम करता है, राइट। तो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे। और एक होता है साथियों आपका यूनिट। यस, यूनिट। ये दायरा काफी लंबा होता है, तो इसको हम इत्मीनान से देखेंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दोस्तों ये कुल मिलाकर हमारे सामने कैटेगरीज होती हैं नाउन की, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कि आप कहेंगे सर इतनी सारी जो चीजें हैं वो तो याद नहीं रह सकती हमें। यस, ये चीजें तो याद नहीं रह सकती, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये चीजें याद नहीं रह सकती। तो हमें देखना है कि नाउन का जो फंक्शन है उसकी आइडेंटिफिकेशन, हम किस तरीके से नाउन की पहचान करें कि सेंटेंसेस के अंदर नाउन कौन सा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों नाउन की, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं, अगर मैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं, तो आपको ये देखना है सिर्फ 3 क्वेश्चन वर्ड। कितने क्वेश्चन वर्ड? सिर्फ 3 क्वेश्चन वर्ड। कौन कौन से हैं? व्हाट, हु और whom। साथियों यहां बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए नाउन को पहचानना, कि जो भी शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें व्हाट, हु या whom का रिप्लाई करते हैं, वो नाउन का फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि यहां पर कौन कौन सा नाउन है। मैंने कहा जैसे भी हु, सो, मनीषा, तो आपको रिप्लाई में मिला मोनिका। तो डेफिनेटली ये जो मोनिका है दोस्तों ये एक नाउन है। हमने कहा मोनिका सो whom, क्योंकि वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो हु सब्जेक्टिव केस में होता है दोस्तों, और वर्ब के बाद जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो जो whom होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो ये जो मनीषा यहाँ पर है ये डेफिनेटली नाउन है। आगे चलते हैं। हु फाउंड अ पेन, हु फाउंड अ पेन, हु का रिप्लाई अगर हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली ये नाउन है। प्रिया फाउंड व्हाट, प्रिया फाउंड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई अगर हमें मिल रहा है तो ये जो बैग यहां पर है दोस्तों वो नाउन है। हु मेट अ बॉय यस्टरडे, आपने कहा सर टीना, हु का रिप्लाई है टीना। टीना मेट हुम, तो डेफिनेटली ये जो बॉय है वो नाउन है। टीना मेट अ बॉय, अब ये किसका रिप्लाई आपको दे रहा है, ध्यान से देखिए। टीना मेट अ बॉय व्हेन, दोस्तों ये आपको रिप्लाई कर रहा है व्हेन का। तो ये जो यस्टरडे है ये नाउन तो नहीं हो सकता इसका मतलब, क्योंकि नाउन तो हमें रिप्लाई करता है या तो व्हाट का या हु का या whom का, ठीक है। तो ये फिर क्या हो, तो आओ साथियों देखते हैं। अगर कोई शब्द आपको व्हेन का रिप्लाई करता है तो वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का फंक्शन करता है, ठीक है। व्हेन का अगर रिप्लाई करता है तो एडवर्ब का फंक्शन वो शब्द करता है। आइए, व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, तो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो टुमारो है, दिखने में कुछ भी हो, हमारे लिए ये फंक्शन किसका कर रहा है यहाँ पर, नाउन का, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए भी, व्हाट विल बी प्लेड टुमारो, तो मैच आपका नाउन है क्योंकि व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। द मैच विल बी प्लेड, ध्यान से देखो दोस्तों इस शब्द को ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आकर ये व्हाट नेवर कम्स, व्हाट का रिप्लाई दे रहा था, तो ये चुपचाप नाउन की कैटेगरी में गया। लेकिन यहां पर द मैच विल बी प्लेड व्हेन,
तो ये रिप्लाई करता है हमें व्हेन का, और आप अब जान ही चुके हो कि व्हेन का रिप्लाई करने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब का फंक्शन करता है। हमें देखने से पता चलेगा ही नहीं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। सिर्फ हमें उसके यूज को देखना है। इंग्लिश को सीखने का सिर्फ यही तरीका है साथियों, ठीक है, कि आपको इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ही चीजें सीखनी है कि एक तो उस शब्द का मीनिंग, और दूसरा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। तो इंग्लिश बड़ी इजी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस अ पर्सन, एवरी पर्सन, व्हाट का रिप्लाई मिला हमें, तो लव। यस, क्या है भाई, लव, प्यार। बिल्कुल, किसी भी इंसान को जो लव हो वो चेंज करता है, या तो अच्छे में या बुरे में। तो डेफिनेटली यहां पर फिर पर्सन भी एक नाउन है दोस्तों, क्योंकि हमें ये whom का रिप्लाई करेगा यहां। यस, लव चेंजेस whom, लव चेंजेस एवरी पर्सन, राइट। व्हाट पास्ट क्विकली, व्हाट का रिप्लाई है नाउन है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। द ईयर पास्ट हाउ, किसका रिप्लाई कर रहा है दोस्तों, हाउ का। तो जो हाउ का रिप्लाई करने वाले शब्द होते हैं वो भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ही होते हैं। भाई हाउ का रिप्लाई जो भी शब्द करें वो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हु लाइक्स हिज होम, आपने कहा विशाल, तो डेफिनेटली नाउन है। विशाल लाइक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई किया, डेफिनेटली होम यहां पर एक नाउन है। हु वेंट हर होम, नाउन है सीमा। सीमा वेंट, किसका रिप्लाई कर रहा है दोस्तों, वेयर। सीमा वेंट वेयर। तो वेयर का जो शब्द रिप्लाई करते हैं वो शब्द भी एडवर्ब्स होती हैं। भाई वेयर का रिप्लाई करने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, आपने कहा लाफ्टर, व्हाट का रिप्लाई किया नाउन गया, ठीक है, नाउन है। लाफ्टर इज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है तो दोस्तों नाउन है, राइट। अब आपने ये तो जान लिया है कि भाई हमने ये देखना है कि भाई व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई जो शब्द करते हैं वो नाउन होते हैं। और दूसरी चीज हमने एक छोटी सी बात यहाँ क्या सीखी कि हाउ, व्हेन और वेयर का रिप्लाई करने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो वाई का रिप्लाई करते हैं दोस्तों वो भी एडवर्ब होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं यहां, अगर मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिखूं, she went to study, yes she went to study, तो she went, why, she went, why। तो ये जो भी है दोस्तों ये यहां पर क्या कहलाएगा आपका, why का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब है। हालांकि एडवर्ब फ्रेज है, she went to study, या मैं कहूं भी she went for studies, ठीक है। तो why का रिप्लाई मिलेगा भाई she went for why, क्योंकि रीजन पूछ रहे हैं वहां पर। तो why का रिप्लाई करने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं। तो दो चीजें आपने यहां पर सीखी हैं, ठीक है, कि व्हाट, हु, हुम का रिप्लाई करे तो भाई नाउन, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई का रिप्लाई करे तो एडवर्ब, ठीक है। अब इन नाउन की कैटेगरीज को देख लेते हैं दोस्तों, नाउन की कैटेगरीज को देख लेते हैं कि कौन सा नाउन कहां से है। मोनिका पर्सन का नेम है, मनीषा पर्सन का नेम है, प्रिया वही पर्सन का नेम है, बैग कोई थिंग है भाई, ठीक है, कोई भी थिंग है, टीना फिर से पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम है, टुमेरो ये क्या है भाई, टुमेरो ये है दोस्तों आपका नाउन इक्विवेलेंट से है। यस, ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट से है, ठीक है। आपका मैच, भाई मैच को आप किस कैटेगरी के अंदर डालोगे, राइट, मैच को आप किस कैटेगरी के अंदर डालोगे दोस्तों, मैच को आप डालोगे इसे फैक्ट्स के अंदर,
ठीक है, इस फैक्ट्स के अंदर आप इसको डालोगे, क्योंकि मैच को भी आप देख नहीं सकते, मैच भी सिर्फ आपका महसूस होता है, और मैच को क्या जाता है भाई, खेला जाता है, तो एक्सटेंसिव है, राइट। आपका आगे आता है लव, एक फीलिंग है, विशाल भी पर्सन, होम इज होम आपका प्लेस, सीमा फिर से पर्सन, लाफ्टर ये लाफ से बना है, लाफ मीन्स हंसना मीन्स एक एक्शन है, तो ये एक्शन से है, ठीक है भाई। आगे आपका क्या आता है दोस्तों, मेडिसिन, एक आप थिंक की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों नाउन को अपनी अच्छी तरीके से जाना कि नाउन क्या होता है, किसी भी शब्द को देखने से पता नहीं चलता कि नाउन है या नाउन नहीं है। चलो आइए मैं आपकी समझ के लिए एक दो सेंटेंस लिखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। ओह माय गॉड, ये मार्कर कैसा आ गया आज भाई, न्यू मार्कर में ये लेकर आया था तो थोड़ा सा इसको मिटाने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों तब तक वीडियो को शेयर कर लीजिए साथियों के साथ, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके साथ में वीडियोस को शेयर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड को मिटाने में थोड़ा सा साफ करने में टाइम लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो तब तक आप वो काम कर लीजिए। चलो मैं 2 सेंटेंस, इनफैक्ट 3 सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं। वहां पर आपको ये देखना कि एक ही शब्द होगा और उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से होगा। मैंने लिखा जैसे द बॉयज पेन द पोइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने दोस्तों लिखा यहां वी bought a pen। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं साथियों, जॉर्ज एलियट इज अ पेन नेम। तो देखिए जल्दी से किसका फंक्शन, यहाँ पर सभी शब्दों को आप देख पा रहे हैं कि पेन, पेन और पेन, सभी सेंटेंस के अंदर एक ही कॉमन वर्ड है, वो है आपका पेन। तो साथियों पहले के अंदर क्या है, द बॉयज पेन आ पोइम्स, ठीक है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है पोइम्स और यहाँ सब्जेक्ट है, तो बीच में क्या आता है, वर्ब। तो यहाँ पर इस पेन का मतलब है टू राइट, ठीक है। तो ये एक वर्ब हुई, पेन यानी टू राइट, राइट के लिए हम पेन का यूज कर सकते हैं। वी बोट व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा हमें, तो ये आपका नाउन हुआ। जॉर्ज एलियट इज अ पेन नेम। दोस्तों नेम यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन से पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख ही चुके हैं कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब एक ही स्पेलिंग, एक ही वर्ड, लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग, और फंक्शन के तहत उसके जो मीनिंग है वो भी अलग अलग है, ठीक है भाई। जॉर्ज एलियट विक्टोरियन एज में एक राइटर थी जिसका नाम है दोस्तों मैरी एन इवेंस, ठीक है साथियों, मैरी एन इवेंस 1819 से 1880 तक ये रही, ठीक है। तो उनका पेन नेम था जॉर्ज एलियट, क्योंकि लेडीज के लिए उस समय में राइटिंग करना संभव नहीं था, उनकी जो राइटिंग थी उनको कोई पब्लिशर नहीं मिलता था, इसलिए वो किसी पुरुष का नाम लेकर अपनी जो राइटिंग थी उनको पब्लिश करवाते थे, ठीक है। तो इस काम को बोला जाता है स्यूडोनिम। अगर हम किसी और का नाम लेकर अपनी किसी भी राइटिंग को पब्लिश करवाते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों स्यूडोनिम, ठीक है। या हम इसको कहें, उस नाम को क्या कहोगे, पेन नेम। तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रामर को सीखा जाता है, कि हमें किसी भी शब्द को देखकर ये नहीं कहना कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, सिर्फ हमें देखना है उसका यूज। मैं फिर से कहूंगा कि 2 ही चीजें आपको देखनी होती है, एक तो मीनिंग देखिए, एक उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए। फंक्शनल ग्रामर के अंदर आपको सारी चीजें बड़ी इजी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों के साथ में इनको शेयर कीजिए वीडियोस को,
ठीक है, पसंद आती हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ऑल पर ले जाकर, ताकि मेरी आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक दुरुस्त टाइम पर पहुंच जाएं। और दोस्तों हाल अभी हम जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल एक दिन छोड़कर एक मीन्स अल्टरनेट डे पर डालते हैं, ठीक है, और हम अल्टरनेट डे पर वीडियोस को डालते ही रहेंगे। एक दिन का जो हॉलीडे में बीच में लेता हूँ आप लोगों के लिए लेता हूँ, ताकि वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और एक बात तो जो प्रिपरेशन है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो भी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।